So recently I started getting a lot of attention on TikTok, थोड़ी बहुत रील्स में भी। तो मैंने डिसाइड किया कि हमें यूट्यूब पे भी कंटेंट शिफ्ट करना चाहिए और एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा वैल्यूएबल बनाना चाहिए। तो मैं अब इस चैनल को बड़ा ऑर्गेनाइज लेके चलूँगा। बाकी वीडियोस तो चलती ही रहेंगी, लेकिन ये कुछ दिल की बात भी आपसे की जाएगी और साथ साथ आपको स्किल्स भी सिखाई जाएंगे। मैं सारी लैंग्वेजेस सिखाऊंगा, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो है कैरियर काउंसलिंग के ऊपर। तो एक तो मैंने इस वीडियो पे चैप्टर्स बना दिए हैं, वो जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं ना, टाइम स्टैम्प्स के आगे तुम्हें ना वो कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर जब तुम क्लिक करोगे तो साथ में चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। तो उसमें तुम अपने मतलब का चैप्टर देख सकते हो। तुम्हें जिस फील्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ मैं 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं डिफरेंट फील्ड्स कवर करूँगा जिसमें तुम जा सकते हो। दूसरा, उसमें तुम्हें डीएसए चाहिए या नहीं। तीसरा, तुम्हें उसमें मैथ चाहिए या नहीं। और चौथा, सैलरीज और वो होती हैं, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने कर ली तो बाद में मैं क्या कंटेंट करूँगा। तो फिलहाल हम इन 3 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं इसमें डिस्कस क्या क्या करने वाला हूँ। एक तो मैं वेब डेवलपमेंट डिस्कस करूँगा, सेकंड पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, थर्ड पे एआई एमएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, फोर्थ पे सिस्टम एंड बैकएंड डेवलपमेंट, फिफ्थ में साइबर सिक्योरिटी, सिक्स्थ में क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स, या और सेवन में मैं एक थोड़ी सी समरी दूंगा तुम्हें कि कैसे लोगों के लिए कैसी चीज़ बेटर है। ठीक है। सैलरीज डिस्कस ना करने की एक मेजर रीज़न ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है। खैर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, मैं तुम्हें एक एस्टिमेट दूंगा, तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरा यार ये कि कौन सी फील्ड इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम कब पैदा हो रहे हो। अभी जो करंट टेक्नोलॉजीज जितनी भी हैं और इवन के जो पास्ट भी हैं, इवन के पीएचपी तक, जो जिस फील्ड में भी तुम जाओगे तुम्हें काम मिल जाएगा। हाँ, तुम ये ज़रूर देखो कि तुमने जो, क्योंकि अभी सीखना स्टार्ट करना है, तो अब से 3 से 4 साल के बाद तुम्हारा क्या स्कोप होगा। तो ये चीज़ें सोच के तुमने फील्ड को चूज़ करना है। बाकी किसी फील्ड में मसला नहीं है, जिसमें भी जाओगे इंशाल्लाह यू विल बी अ मिलियनर। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जी वेब डेवलपमेंट से। देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वेब डेवलपमेंट में बहुत सैचुरेशन है। इतनी शायद किसी और फील्ड में नहीं है, लेकिन इसकी ना डिमांड भी इसी लिहाज से है। मैं तुम्हें घिसी पिटी एग्जांपल्स नहीं दूंगा कि हर कंपनी ने वेबसाइट बनवानी होती है इसलिए तुम इसमें आ जाओ। दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न। इसमें आने की एक मेजर रीज़न ये है कि मैंने जैसे तुम्हें भी कहा कि तुमने नेक्स्ट 5 ईयर का सोच के चलना है। तो अगर तुम ये देखो, मैंने अपनी ये वीडियो में भी वैसे बात की थी टिकटॉक की। बाय द वे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो फुरकान स्टार्क के नाम से। तो ये टोनी स्टार्क से एम्पायर होके मैंने रखा था, इंस्पायर होके। तो यार वेब डेवलपमेंट जो है इसका फ्यूचर बहुत है। उसकी मेजर रीज़न है स्पीड ऑफ इंटरनेट। ये ना मेरे एक दफ़ा एक जहन में रैंडम ये थॉट आई, फिर मैंने कुछ लोगों से डिस्कस की, उन्होंने भी इस बात पे बहुत एग्री किया। देखो, एक ना इसमें एक चीज़ होती है वेब डेवलपमेंट में, बहुत से लोग फेमिलियर नहीं है क्योंकि आप तो किसी भी एजुकेशन लेते हो। हाँ, एक चीज़ इसमें होती है PWA, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेब एप्स। ये होता क्या है इसमें कि जिस जो आपके ब्राउज़र के ऊपर है वेब पेज है ना, वो लोकली इंस्टॉल हो जाता है। मैं वो नहीं बात कर रहा कि सेव एज वेब पेज, ये प्रॉपर इंस्टॉल होता है, आप नोटिफिकेशंस भेज सकते हो, यानी कि एक जो नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, उसकी तरह आपके वेब ब्राउज़र्स बन जाते हैं। और ये रिसेंटली AI के साथ साथ इस चीज़ को काफ़ी बूम मिल रहा है। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं इस चीज़ में जो PWA बनवाना चाह रहे हैं। और सेकंड रीज़न ये है कि स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी चीज़ों की कि अब 5G 6G, मतलब जैसे क्लिक कर रहे हो फ़ौरन चीज़ डाउनलोड हो रही है। और देखो, मोबाइल ऐप्स की एक मेजर रीज़न ये होती है कि आपकी वो डाउनलोड और वो आप उस चीज़ से बच जाते हो, क्योंकि वेब पेज तो शुरू से लोड होता है। हाँ, वो बात ठीक है, कैशिया में चीज़ें लोड होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक नेटिव मोबाइल ऐप वाली फील नहीं होती। तो जब स्पीड इंटरनेट की इतनी अच्छी हो जाएगी तो आई थिंक कि लोग PWAs को बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लग जाएंगे। तो ये एक बड़ी हाई डिमांड फील है। और दूसरा AI। आजकल तो वैसे ही जिस एड्रेस के बाद .ai लगा दो, उसमें वैसे ही इतनी हाइप बन जाती है कि लोग 50,000 का ट्रैफिक दे देते हैं उसको। ठीक है, चाहे उसमें AI हो ना हो, वैसे ही कुछ लॉजिक लगी हो तो लोग उसको AI का नाम दे देते हैं।
खैर बात थोड़ी लंबी हो रही है। तो यस, तुम्हें जाना चाहिए वेब डेवलपमेंट में। और इसमें कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए? देखो जिस तरह मैं भी की बात करूँ, अब मुझे नहीं पता तुम ये वीडियो 2025 में देखोगे या 2035 में या 2050 में। तो तुमने करंट देखना है कि करंट क्या डिमांड चल रही है मार्केट में। डिमांड कैसे चेक करोगे? तुम अपवर्क पे जाओ, फाइवर में जाओ, तो उस टैग का नाम लिखो, उस लैंग्वेज का नाम लिखो, तुम्हें नंबर ऑफ़ जॉब्स जो है वो नज़र आ जाएंगी। तो तुम्हें एक रफली एस्टिमेट हो जाएगा कि भाई इस चीज़ की कितनी डिमांड चल रही है। तो करंटली, और आई बिलीव कि ये वेरी लॉन्ग टर्म जाएगा। मैंने रिएक्ट से पहले स्टार्ट किया था, रिएक्ट इतनी उस टाइम इन नहीं थी। बहुत से फ्रेमवर्क्स आए, चले गए, एंगुलर आया, गया तो नहीं, लेकिन डिमांड उस तरह नहीं रही। तो रिएक्ट और स्वेलिड किट अभी आजकल न्यू चल रही है। ये दो एक मेरी नज़र में ऐसी हैं कि आई थिंक कि तुम्हें सीखनी चाहिए। तो तुम्हारा पाथ क्या होगा? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट या एंगुलर या स्वेलिड किट। आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ या नहीं। और ये होगा तुम्हारा फ्रंट एंड का स्टैक। अब देखो इसमें लाइब्रेरीज सीखना, API इंटीग्रेशन, वो सब चीज़ें साइड पे। और बैकएंड में तुम्हें या तो नोड एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, वो तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, अब इसमें ना आगे दो चीज़ें आती हैं। एक आता है API बनाना, उसमें एक रेस्ट API का ऑप्शन होता है, एक ग्राफक्यूएल का होता है, एक थर्ड फास्टिफाई, जो कि बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, बेटर देन रेस्ट API, लेकिन कोई यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, वो वहाँ से थोड़ा यूज़ होता है, यहाँ पर API कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत हैं, वहाँ वो यूज़ होता है। तो आई विल प्रेफर कि तुम ग्राफक्यूएल और रेस्ट API दोनों सीखो, क्योंकि फ्रीलांस में तुम्हें रेस्ट API बहुत काम आएगा, स्टार्टअप्स में बहुत काम आएगा। हाँ, प्रोडक्शन लेवल ऐप्स में जिस तरह जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट आ जाती है, इसी तरह रेस्ट API से ग्राफक्यूएल आ जाता है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत तुम्हें मतलब इसमें करना पड़ता है। तो ये तो एक मिनी सी वेब डेवलपमेंट की गाइड थी। होप सो चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन के। हाँ, इसमें DSA ज़रूरी है या नहीं? तो नहीं ज़रूरी है ऑनेस्टली। लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ करना चाह रहे हो अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए, तो तुम ये टॉपिक्स कर लो। मैं नाम लिखने लगूँ, मैं कोई एडिट नहीं कर रहा भाई। सब्सक्राइब कर देनी हो, मैं इतनी मेहनत करूँ, एडिट करूँ, ये लिखूँ चीज़ें, पकड़ो नोट पैड लिख लो। DSA में तुम्हें करना होगा अरेज, स्ट्रिंग्स, लूप्स। उसके बाद ना सॉर्टिंग और सर्चिंग के ना बेसिक एल्गोस कर लो, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कि ओह दिस इज़ हाउ द थिंग वर्क्स। ठीक है। और हाँ, बाकी APIs और डाटा हैंडलिंग तुम्हें आनी चाहिए। बड़े डाटा को कैसे हैंडल करना है, किस सिचुएशन में हम अरेज यूज़ करेंगे, किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। बेसिकली ये तुम्हें चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं जब तुम इंडस्ट्री में काम करते हो, लेकिन फिर भी। उसके बाद आते हैं जी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब इसमें तुम्हें एंड्रॉयड और iOS दोनों आती हैं। अब देखो इसमें मैं लैंग्वेज बताना मेरे लिए थोड़ा इसलिए मुश्किल भी है, क्योंकि ना हर लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसमें। एक लैंग्वेज दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंपेट कर रही है। अब वेब में अब देखो PHP उस तरह, अब देखो आई डोंट लव PHP, लेकिन आई नो कि इसमें बहुत काम है, पूरा वर्डप्रेस ही PHP में बना हुआ है। लेकिन मोबाइल डेवलपमेंट में देखो, फ्लटर है तुम्हारे पास, रिएक्ट नेटिव है, जावा या कॉटलिन है। ठीक है। और ये सब इतना तगड़ा compete करते हैं एक दूसरे से कि चूज़ करना बहुत मुश्किल है। और फोर्थ स्विफ्ट भी है हमारे पास। तो अगर मैं रैंक करूं, वैसे तो मैं सबको ही कोई रैंक करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मजबूर किया जाए कि किसे रैंक करना चाहिए। तो ऑन नंबर 1 आई विल चूज़ कॉटलिन स्लैश स्विफ्ट, क्योंकि यार ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जावा कॉटलिन स्विफ्ट। ठीक है। स्विफ्ट तो iOS के लिए, फिर उसके लिए तुम्हें एक्सकोड वगैरह उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो है, इसमें कोई शक नहीं। ऑन सेकंड मेरे ख्याल से लड़ाई हो जाएगी अगर मैं किसी एक का नाम लूँगा, तो मैं दोनों को ही प्लेस करता हूँ, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। ठीक है। लेकिन फिर भी 0.00001% अगर मैं कहूँ बेटर है, तो आई विल गो विद रिएक्ट नेटिव, और थर्ड पे मैं फ्लटर को रखूँगा। लेकिन तुम अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, सब में काम है, सब में स्कोप है, सब में तुम्हें सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। बाकी बात रही इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, तो बता चुका हूँ। वेब बेटर है या ये बेटर है? भाई सब बेटर है। स्टार्ट कर दे भाई, ये चीज़ें ढूंढना सोचिए। अब तुमने इस वीडियो के बाद ना कहीं और नहीं जाना कि तुम 10 वीडियोस और देख रहे हो। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस स्टार्ट करो। सारी ज़िंदगी क्या यही बैठ के देखते रहोगे क्या करूँ क्या ना करूँ?
और ये यूनिवर्सिटीज़ में हमारा बहुत इशू होता है भाई, वो फलां सीनियर ने ये कह दिया तो फलां ने ये कह दिया। ओ भाई शुरू हो जा, खुदा का नाम ले, सब में तुझे काम मिल जाएगा और दबा के मिलेगा, 10 साल बाद भी तू भूखा नहीं मरेगा, ठीक है, अगर तेरे पास स्किल है। हाँ, इसमें भी डी एस ए वेरी मॉडरेट अबाउट, मतलब नियर टू नन, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम मेरे से अगर पूछो कि क्या करूँ मैं, तो मैं तुम्हें कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। अगेन अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज। हाँ, इसमें तुम ट्रीज भी ऐड कर लो, बेसिक ट्रीज वगैरह, क्योंकि ना जो इसमें ऐप स्टेट की लॉजिक्स होती है ना मोबाइल डेवलपमेंट में, जब हम ऐप स्टेट से डील करते हैं तो वहाँ पर चलो ये तुम्हें एक ना डिफरेंट व्यू देती है चीज़ों को ना समझने का। ऑन नंबर फोर्थ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ना एक मोबाइल में स्पीड का बड़ा रोल है। वेब में फिर भी चल जाता है, थोड़ा लोडिंग टाइम वगैरह डाल देते हैं, लेकिन ऐप्स जो होती हैं ना वो यूजुअली क्विक होती हैं। तो ठीक है, ये सीन है। और इसमें मैथ चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। वेब में आई डोंट नो मैंने बताया या नहीं, वेब में भी नहीं चाहिए, और इसमें भी मैथ नहीं चाहिए। मैथ इतनी ही चाहिए कि अगर तुमसे कल कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो तुम्हें फार्मूलाज दे देगा, बस, इससे ज़्यादा तुम्हें कोई मैथ नहीं चाहिए। ओके, सो ऑन नंबर थ्री, आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग। ओहो हो, ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है। सबसे पहले तो इसमें लैंग्वेजेस कौन सा राउट इख्तियार करना चाहिए। फॉर नाउ आई विल से पाइथन। पाइथन में तुम्हें इसको ना बड़ा सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पाइथन में तुम्हें एक तो पाइथन अच्छे से सीखनी है, तुम्हें उसके ऊपर के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। इसमें तुम्हें नम पाई, टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च, तो ये जो है ये तो तुम्हें लाजमी चाहिए। बाकी जाहिर बात है जब तुम इस फील्ड के अंदर एंटर होगे तो तुम्हें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। ये जो मैं तुम्हें मेंशन कर रहा हूँ ये तुमने सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। हाँ, फिर इनके आगे तुम्हें लाइब्रेरीज़ और वो मज़ीद तुम इसमें जब डीपर डाइव करोगे तो तुम्हें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, हार्ड टू लर्न है, इतना आसान नहीं होता। यस, इसमें तुम्हें मैथ चाहिए, यस इसमें तुम्हें डीएसए चाहिए, लेकिन जिस तरह ये हार्ड है ना, अगर मैं ये कहूँ ना कि यही हर चीज़ को ख़त्म कर देगी, ये तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यही खैर नहीं करेगी ख़त्म किसी को, मैं एक बात कर रहा हूँ तुम्हें। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं सेफ प्ले करती है, क्योंकि तुमने एआईज़ बनाने हैं और मॉडल्स ट्रेन करने हैं, तो उस लिहाज से। हाँ, इसमें मैथ कौन सी चाहिए होगी? तुम्हें लीनियर अलजेब्रा चाहिए होगा इसमें, और तुम्हें इसमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए होगी, ठीक है। और हाँ यार, इसमें थोड़ा वो ना हार्डवेयर वगैरह का भी रोल होता है, तुम्हें हार्डवेयर वगैरह अच्छे रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब तुम ट्रेनिंग करते हो, अ, मतलब कुछ भी इस तरह का काम करते हो, तो तुम्हें एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए होगा, इसमें एक अच्छा जीपीयू चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमने अपने माइंड में रखनी है। डीएसए बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें तुम्हें हर टॉपिक कवर करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ कुछ निकाल के रखे हैं जो तुम्हें मस्ट करने, अरेज, मैट्रिसेस। हाँ, इसमें ग्राफ्स करने हैं, क्योंकि जो इसमें न्यूरल नेटवर्क का काम होता है उसमें ही बहुत यूज़ होते हैं ग्राफ्स। अगर तुम नहीं करोगे न्यूरल नेटवर्क तुम्हें नहीं समझ आने वाले, ठीक है, ये बात तुम समझ लो। ट्रीज करना है तुमने, सारे ट्रीज करने हैं जितने तुम कर सको। हैश मैप्स 100% करने हैं। और इसमें एक चीज़ होती है, इसको हम कहेंगे, इन शॉर्ट अगर मैं उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसमें बेसिकली सारे एल्गोज वगैरह आ जाते हैं। तो ये तुम्हें सीखना भाई मस्ट। यस, डीएसए प्लस मैथ तुम्हें दोनों सीखने पड़ेंगे। नंबर 4 पे है जी सिस्टम, जिसको कुछ लोग कहते हैं बैक एंड डेवलपमेंट, मतलब एक टर्म है। वैसे तो हम एक अलग चीज़ में यूज़ करते हैं उसको, लेकिन वो कहते हैं ये बैक एंड सॉफ्टवेयर हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो यार इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, और ये एक डिमांड में भी फील्ड है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें इतना रश नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेब, एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। इसमें तुम्हें आई विल जो रिकमेंड करूँगा ना तुम्हें, वैसे मैं खुद भी सिस्टम डेवलपर हूँ, लेकिन ना क्योंकि मैं रिएक्ट वाली साइड पे था तो मैंने रिएक्ट से इलेक्ट्रॉन में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन भी तुम कर सकते हो, वेरी गुड ऑप्शन। एक तो स्विच करना बड़ा ईजी है, जिस तरह आप रिएक्ट आप सीख लो ना तो नेटिव में एक मंथ में स्विच हो जाता है, एक मंथ में आप नेटिव भी सीख लेते हो। और रिएक्ट से इलेक्ट्रॉन में स्विच करना तो 3 घंटों का काम है। तो इस वजह से ना इसमें जो लैंग्वेजेस मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, आई विल से कि
रस्ट, सी प्लस प्लस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं प्रायोरिटी इसको दूँ ना तो सी प्लस प्लस इसमें सबसे ज़रूरी है, उसके बाद जावा, ये वाइज करनी है। और वैसे जो तुम्हें मैं कहूँगा कि अगर ये तुम सब सीख पाओ, उसमें आई विल से सी प्लस प्लस, रस्ट, जावा, नोड जेएस, ठीक है। और नोड जेएस सारी बातें तुम्हें चाहिए होगी, वो तो तकरीबन हर फील्ड में तुम्हें चाहिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें है। बाकी पाकिस्तान में इसका स्कोप है या नहीं है, तो रिलेटिवली कम है, क्योंकि इस पे इतना काम नहीं हो रहा जितना मैं चाहता हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी जब तुम वीडियो देख रहे हो उसका स्कोप बढ़ चुका हो, चीज़ें डिफरेंट हो। एज ऑफ नाउ आई डोंट से कि पाकिस्तान में इतना इस पे काम हो रहा है, लेकिन तुम फ्रीलांस में इसमें बहुत तगड़ा काम कर सकते हो। मतलब पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हें एक अच्छा अर्ली रेट मिल सकता है इसमें। इसमें भी तुम्हें डीएसए भरा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि मैं एक नॉर्मल बात नहीं कर रहा कि एक नॉर्मल से तुम कुछ मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कि कोई फूड ऑर्डर डिलीवरी के बना रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा। तुमने एडोब फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर बनाने, तो उस सिनेरियो में मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें भी डीएसए वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ, ठीक है, मैथ भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीएसए आ गया तो मैथ भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें भी लिंक लिस्ट, ट्रीज, हैश मैप्स, क्यूज, स्टैक, इसमें हाँ ग्राफ्स, क्योंकि इसमें जो तुम नेटवर्किंग का काम करोगे, क्योंकि नेटवर्किंग के काफ़ी सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो ग्राफ्स तुम्हें सीखने पड़ेंगे। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जिसको कहते हैं, वो जो O2 O1 इस तरह की चीज़ें लिखते हो तुम। हाँ, रिकर्जन और ऑप्टिमाइजेशन, ये मतलब तुम्हें पूरा डीएसए ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये ना AI ML से भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि एक तो जब तुम इसके जॉब इंटरव्यूज़ भी देते हो ना, तो भाई वो तुम्हें यहीं से पकड़ दें, डीएसए से। नंबर 5 मेरी साइबर सिक्योरिटी, जिसको कोई नहीं पूछता। तुम्हें एक बात दूँ, मेजरली साइबर सिक्योरिटी में ना, स्पेसिफिकली अगर मैं एथिकल हैकिंग की बात करूँ, उसमें मोस्टली यूज़ होता है, एक मतलब मैं मॉडरेट इंजीनियर की बात करूँ, एक्सपर्ट की नहीं, उसको सिर्फ टूल्स सीखने होते हैं, हाउ टू यूज़ टूल्स, हाउ टू डू सोशल इंजीनियरिंग, तो ये सब उसको सीखने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसमें यही होता है, ज़ाहिर बात है तुम अपने स्क्रिप्ट्स लिखोगे हैक करने के लिए चीज़ें, सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए, तो तुम्हें प्रोग्रामिंग नॉलेज तो चाहिए। लेकिन अगर तुम नहीं भी करोगे तो तुम एथिकल हैकर बन सकते हो, वैसे तुम एक मैं बात कर रहा हूँ। और साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एथिकल हैकिंग नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। और ये फील्ड मानो ना मानो ट्रेंडिंग में जाएगी, ऑलरेडी इट्स इन वेरी हाई डिमांड। लेकिन जैसे ही AI ग्रो कर रहा है ना, हर कोई छाप रहा है GPT क्लाउड से, जितना मर्जी वो सिक्योर कर लेना भाई, इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। हैकर्स जो पढ़ेंगे ना AI सिस्टम को, पता लगेगा कि हर ऐप क्लाउड में बनी हुई है, और उनको एक वीक पॉइंट पता लगे, ऐसे ऐसे ये रगड़ेंगे ना तुमको, तो इट इज़ वेरी हाई इन डिमांड। पाकिस्तान में स्कोप है या नहीं? पाकिस्तान में है जॉब्स, रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू वेब एंड मोबाइल, लेकिन है जॉब्स। फॉरेन में बहुत डिमांड है, जर्मनी और स्पेन, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत डिमांड है। और ये लोग तुम्हें मतलब ऑन 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 वीज़ा स्पॉन्सरशिप क्या कहते हैं, वो दे के तुम्हें बुला लेंगे अगर तुम्हें अच्छा होता है। आई विल मेंशन अ पॉडकास्ट शेयर बाय मुजम्मिल हसन, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के एक दो किए, मुझे बंदे का नाम नहीं याद, एतजाज़ मोहसिन आई थिंक नेम था उनका। और एक और भी थे जो पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट की फील्ड में भी, उनके पॉडकास्ट लाजमी ढूंढो, इस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट होगा। और कंपेरेटिवली इतनी मुश्किल फील्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, जब इसमें एक थोड़ा ये सर दर्द होता है, तुमने एक मेथड डिस्कवर किया, हैक किया सिस्टम, वो मेथड पैच हो गया, अब तुम्हें एक नया मेथड डिस्कवर करना है, तो वो चीज़ है। लेकिन ये है कि तुम्हें ये अच्छा खासा पैसा कमा के देती है, मतलब कि तुम एक सिंपल एक बग निकालने का $100 भी ले सकते हो और $1 मिलियन भी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें। बाकी बात रही इसमें डीएसए की, नियर टू नन। हाँ, अगर तुम्हें कुछ करना है बस वही अरेज हैशिंग कर लो, ग्राफ सीख लो कुछ, क्योंकि नेटवर्क में काम आएंगे, लॉजिक बिल्डिंग बेसिक्स ही सीख लो, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, इसमें तुम्हें पाइथन चाहिए होगी, पाइथन एक चीटी करनी है अपनी, ठीक है। यस। नंबर 6 क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स, ये भी आई थिंक मोस्ट इग्नोर्ड फील्ड है, क्योंकि हर कोई वेब और मोबाइल की बात कर रहा है, इसकी कोई बात करता नहीं है। इसकी खास बात तो इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा पेमेंट काम मिलती है, रिमोट जॉब्स में मिलती है सबसे ज़्यादा। और इसमें होता क्या है कि इसमें तुम
सर्वर्स को मैनेज करते हो, कुछ ऐप्स को डिप्लॉय करते हो, AWS, डॉकर, जेनकिंस, इन पे तुम काम करते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है, हर कंपनी में इसको लाजमी चाहिए होता है। जितनी ऐप्स प्रोडक्शन लेवल पे डिप्लॉय कर रहे हो, उनको सिक्योर कर रहे हो, ये यही बंदे देख रहे होते हैं। मतलब कोडिंग शोडिंग इनसे हटने के बाद जब चीज़ प्रोडक्शन में चली जाती है, यानी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई, उसके बाद जो सब कुछ देख रहा होता है वो डेवॉप होता है, डेवॉप इंजीनियर होता है, जिसको एनजिन लिनक्स वगैरह ये सब कुछ उसने उसको सीखना पड़ता है। DSA में नहीं है, सबसे कम अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किए ना, सबसे कम DSA इसी में चाहिए होगी। और अगर तुमने फिर भी कुछ करना है तो बस रेज क्यूज कर लेना इसमें, और बेसिक से कोई एक दो एल्गोज कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी इसमें मैथ भी नहीं चाहिए होगी, कुछ नहीं चाहिए इसमें ऐसा। इसमें बस तुमने कमांड्स लिखनी है, और अब तो AI की हेल्प से तुम्हें कमांड्स मिल जाती हैं, बस वही छाप दो इसमें। सिर्फ डेवॉप नहीं बनना, डेवॉप के साथ कुछ और भी कर लेना, कोई भी फील्ड जो है उसको चूज़ कर लेना। बाकी फाइनल एडवाइस फ्रॉम मी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। अम, अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया ना, और किसी वीडियो को नहीं देखना, किसी की बात नहीं सुननी, किसी सीनियर की बात नहीं सुननी। मैं अपने ना 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने इन सब फील्ड्स को एक्सप्लोर किया, इन सब लोगों के साथ काम किया, मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उसके बाद मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। मैं खुद सीनियर डेवलपर रोल पे हूँ, मैं टीम लीड हूँ, मेरे अंडर 20 से 25 की टीम है, मैं हर किस्म के बंदे को देखता हूँ, तो उसके बाद मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ। तो ठीक है मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी हो, जस्ट स्टार्ट, सब्सक्राइब कर देना। मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की है, इसमें मैं डालूँ। कोई क्वेश्चन हो नीचे इनबॉक्स कर दो, इंस्टा पे DM कर दो, टिकटॉक पे DM कर दो, बस कर दो। तो आज की वीडियो बस इतनी, उम्मीद है पसंद आई होगी, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर हूँ। बाकी आज की बस वीडियो इतनी, अल्लाह हाफ़िज़।